हाय। मेरा एग्ज़ाम एनटीपीसी का 15 जून थर्ड शिफ्ट में था और मेरा एग्ज़ाम मुंबई जोन से था। तो मेरे रॉ मार्क्स बन गए हैं 74.04 और ये अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट कंसिडर की जा रही हैं अब तक के डाटा के बेसिस पे। और मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और जिसमें मेरे 78 राइट है, 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। मैथ्स में मैंने 27 क्वेश्चन राइट किए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक से रॉन्ग कर दिए और एक क्वेश्चन नया था मेरे लिए। उसमें था कि इनकम टैक्स में कि इतने परसेंट चेंज करेंगे तो नेट इनकम में कितना चेंज होगा। और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से कर दिया, गलत कर दिया। उसमें था कि परफेक्ट स्क्वायर, वो सीरीज में था कि इसके इवन नंबर के बाद और ऑड नंबर के बाद, उसमें मैंने एक को कंसीडर नहीं किया परफेक्ट स्क्वायर में। मैंने सिर्फ 4 और 9 को ही कंसीडर किया था। और जीके में मेरे 22 राइट हो रहे हैं, 20 और 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए जिसमें 20 क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे को आ रहे थे। 5 क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से किया जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन ही सही हुए और 5 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ तुक्के मारे थे जो सब गलत हो गए। तो इसमें मेरे 22 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम अच्छा था। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव था, टाइम कंज्यूमिंग था। अगर टाइम नहीं लेता इतना तो मेरे वो गलत हुए वो भी मैं दोबारा रिव्यू कर सकता था क्वेश्चन, तो क्या पता सही हो जाते। और रैंक मित्रा पे मेरी अब नॉर्मलाइजेशन रैंक बता रही है, मतलब अंडर 3000 में बता रही है जोन की, और नॉर्मलाइज स्कोर 85 बता रहा है। तो अगर ऐसे मतलब नॉर्मलाइज होता है तो शायद मैं मुंबई जोन से एक आधी कैटेगरी में जूनियर कॉमर्शियल कम टिकट में या सीनियर अकाउंटेंट या कुछ उसमें एक आधी पोस्ट क्वालिफाई कर जाऊँ। बाकी तो कट ऑफ मेरे को लगता है बहुत हाई जाएगी इस बार। और नॉर्मलाइजेशन कितना रहता है उस पर भी डिपेंड करता है, परसेंटेज बेसिस पे तो कैसे होता है उस पर ज़्यादा अभी कोई आइडिया नहीं है कितना कुछ नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। तो और जीके की बात की जाए तो जीके मतलब इजी भी नहीं था ना हार्ड था, मॉडरेट लेवल का था उसमें। और कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस थे, ना तो स्टैटिक के था ना तो हिस्ट्री के थे। ऐसे थे जैसे कि ऑयल इंडिया वाला था कि ऑयल इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई, वो क्वेश्चन था। और ऐसे मतलब 3-4 क्वेश्चन थे जो मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी बेस या कुछ प्राइवेट फर्म बेस क्वेश्चन थे। और जीके मतलब ठीक ठाक था, 23-25 तक कर सकते थे, उससे आगे तो फिर जिसका जीके बहुत ज़्यादा अच्छा है वो ही कर सकता था। तो मैंने तो 25 तक मेरा अंदाज़ा था मेरे सही हो जाएंगे, लेकिन 22 ही सही हुए, लेकिन फिर भी एक डिसेंट स्कोर है। अगर मैथ्स और रीजनिंग में भी मैंने वो 3 सिली मिस्टेक्स नहीं किए होते तो मेरे 60 में से 59 सही हो जाते, तो फिर मेरा रॉ स्कोर है वो 78 तक पहुंच जाता, फिर मेरा और भी अच्छा चांस हो जाता। चांस तो अब भी है लेकिन फिर भी मैं इसके भरोसे नहीं बैठ रहा हूँ, मैं साथ में और भी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे CBT2 का तैयारी करें या नहीं करें। तो जिनका 80 प्लस है, 82 प्लस है या 85 प्लस है वो तो डेफिनेटली करे ही करे। और बाकी वाले तो अपने शिफ्ट के हिसाब से अपना नॉर्मलाइजेशन चेक करें और फिर ही अपने हिसाब से तैयारी करें। और एग्ज़ाम का ऑल ओवर रिव्यू किया जाए तो एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था, ना तो टफ था ना तो हार्ड था, मतलब ना तो टफ था ना तो इजी था बिल्कुल भी। और कैलकुलेटिंग बहुत था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अब मैं मतलब श्योर नहीं हूँ कि मेरा CBT2 के लिए फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो मैं तो SSC सिलेक्शन पोस्ट और CHSL का भी तैयारी साथ में ही कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन नहीं होगा तो मैं CGL नहीं दे रहा हूँ इस बार, अगली बार दूंगा। तो CBT2 के लिए रिजल्ट आने के बाद ही मैं फुल तैयारी करूँगा, अभी तो साथ में पढ़ता रहूँगा उसके लिए भी। और
अदर जानकारी के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। और टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ पे ऑल डिटेल्स मिल जाएंगी, और कुछ डाउट है तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और चैनल को आप रिव्यू कीजिए, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि कीजिए ही कीजिए, बट आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।